इस वीडियो में कुछ अजीब नोटिस हो रहा है आप? कलर करेक्ट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कलर ऐसा क्यों है, पर क्या आप ये जानते हैं कि जस्ट आपके बगल में बैठे हुए या आपसे एक घर दूर किसी और घर में रहते हुए किसी आदमी को ये दुनिया ऐसी दिख सकती है। जी हाँ, जो दुनिया आपको ऐसी दिख रही है वो जस्ट आपके बगल में बैठे हुए इंसान को ऐसी दिख सकती है। और हो सकता है आप पक्का सोच रहे हो कि ये तो क्लिकबेट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, व्यू पाने के लिए कुछ भी बोल रहा है, पर नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इसी कलर्स के दुनिया के परसेप्शन के उस खेल के बारे में जिसने न जाने कितने एजेस से साइंटिस्ट और फिलोसफर्स को रियलिटी क्वेश्चन करने पे मजबूर कर रखा है। इसकी शुरुआत होती है लाइट से। लाइट हमारे विजुअल वर्ल्ड का बुनियाद है। लाइट होता है डिफरेंट वेवलेंथ्स का एक स्पेक्ट्रम जो फोटॉन से मिलकर बनता है और वो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। इंफॉर्मेशंस जैसे कि लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, कहाँ से रिफ्रैक्ट होके आ रहा है, कितनी दूरी से आ रहा है, लाइट की वेवलेंथ क्या है, या जिस ऑब्जेक्ट से लाइट बाउंस बैक होके आ रहा है उसकी वेवलेंथ क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशन मिलके हमारे वर्ल्ड के हर एक चीज़ की शेप, साइज, डिस्टेंस, कलर को कैरी करते हैं। लाइट हमारे आंखों से होते हुए आंखों के पिछले हिस्से रेटिना पे जाके मिलता है। रेटिना एक कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ सेल्स है जो कि दो टाइप के सेल्स से मिलकर बनता है, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लो लाइट में इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए और कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट के वेवलेंथ्स को कैप्चर करने के लिए। कोन्स तीन टाइप के होते हैं। जब लाइट कोन से मिलता है तो कोन में तीन टाइप के सेल होते हैं जो तीन डिफरेंट वेवलेंथ्स को कैप्चर करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों वेवलेंथ्स को कैप्चर करने के बाद कोन्स बनाते हैं एक ट्राइक्रोमेटिक कोड, और ये ट्राइक्रोमेटिक कोड एक सिग्नल के रूप में रेटिना के पिछले हिस्से से जुड़े हुए ऑप्टिक नर्व के रास्ते होते हुए ब्रेन में जाके मिलता है। और ये ब्रेन ही है जहाँ इस ट्राइक्रोमेटिक कोड और सिग्नल्स को परसीव करके इमेज और शेप्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और हम देखते हैं ये सुंदर, रंगीन, ब्यूटीफुल दुनिया। खेतों की हरियाली, गुलाब की लाली, बर्फ की सफेदी, आनंद ही आनंद। वेट, हम कलर्स के नाम तो बड़े ही कॉन्फिडेंस से लेते हैं, पर ये नाम तो है महज वेवलेंथ्स। और वेवलेंथ्स क्योंकि फिजिक्स है तो वो हम सब के लिए सेम है, वो किसी के लिए भी बदलते नहीं है। रेड लाइट की वेवलेंथ अगर मेरे लिए कुछ है तो आपके लिए भी वही एग्जैक्ट रहेगी। लेकिन कलर्स महज परसेप्शन है। परसेप्शन यानी दिमाग की उपज। वेवलेंथ्स जब आंखों पे पड़ता है और उसकी सिग्नल दिमाग पे जाती है तो दिमाग फिर उस सिग्नल को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कितना वेरी कर सकता है? उतना ही जितना हमारे फिंगरप्रिंट वेरी करते हैं। यानी नो टू पर्सन कैन एवर हैव द सेम परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। आप में से बहुत से लोगों को मेरी तरह मीठा खाना पसंद होगा, पर क्या मैं कभी ये जान सकता हूँ कि मीठा खाते वक्त आपको कैसा महसूस होता है? नहीं। और ना ही आप जान सकते हैं कि मीठा खाते वक्त मुझे कैसा महसूस होता है, क्योंकि ये फिजिक्स से परे है। ये बात है उस फील की जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ये हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम एक दूसरे के शरीर में जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। और यही रीजन है कि ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि अगर लाल आपको ऐसा दिख रहा है तो मुझे ऐसा ना दिख रहा हो, और अगर ब्लू मुझे ऐसा दिख रहा है तो आपको ऐसा ना दिख रहा हो। और यही पर्सन टू पर्सन फील को सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहा जाता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में क्वालिया कहते हैं। और ये क्वालिया कलर्स पे भी लागू होता है। ये डिफरेंस छोटे से स्केल से लेके बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियाँ। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को एक पार्टिकुलर कलर पैलेट या कुछ चुनिंदा कलर पैलेट की चीज़ें दिखती हैं,
कलर ब्लाइंडनेस को ठीक करना भी इसीलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि किसी के इंसान के फील को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी फील या परसेप्शन को अभी के जो लैंग्वेज की बाउंड्रीज हैं और जो लैंग्वेज की क्षमताएं हैं उसकी वजह से समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसे साइंटिफिक भाषा में द एक्सप्लेनेटरी गैप कहते हैं। अगर आपको इस चीज़ को समझना है, एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है मैरीज रूम। मैरी एक बहुत ही तेज बच्ची है जो बचपन से एक ब्लैक एंड वाइट रूम में रहती है। बचपन से यानी जब से वो पैदा हुई है, उसने बचपन से कभी भी कलर्स को नहीं देखा है। उसके पास एक लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, बुक्स, न्यूज़पेपर सब है, लेकिन सब के सब ब्लैक एंड वाइट। उसने बचपन से जो भी चीज़ देखी है वो सारे ब्लैक एंड वाइट। लेकिन मैरी को बचपन से कलर्स के बारे में हर एक चीज़ पढ़ाई गई है, बुक्स के माध्यम से और उन लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से। कलर्स के बारे में मैरी हर एक चीज़ जानती है। कलर्स की फिजिक्स, कलर्स के परसेप्शन, कलर्स के वेवलेंथ, कोन्स, रॉड्स, आई, हर एक चीज़ मैरी को पता है। कौन से कलर कितने वेवलेंथ का होता है या कौन से कलर कब फॉर्म होते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए एक दिन मैरी उस रूम से बाहर निकलती है। जिंदगी में पहली बार मैरी कलर्स को देखती है। क्या मैरी को कुछ नया अनुभव होगा? मैरी ने बचपन से कलर्स के बारे में सब पढ़ा है, तो क्या नॉलेज काफ़ी है उस फील को जनरेट करने के लिए जो मैरी ने अभी अभी अपने रूम से निकलने पे महसूस किया है? क्या मैरी जो महसूस कर रही है उसे उससे कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, या बचपन से जो भी इन्फॉर्मेशन उसने ली है वो काफ़ी है? यही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका जवाब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक्सप्लेनेटरी गैप की वजह से हम किसी और पर्सन के फील को नहीं समझ सकते कि उसको क्या फील हो रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको जो लगता हो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और उसका रीज़न भी। इसी चीज़ को आप एक और चीज़ से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक एलियन स्पीसीज है जो कभी पेन फील नहीं करती। वो आती है, इंसानों से मिलती है, इंसानों से उसे पेन के बारे में पता चलता है कि पेन नाम की भी कोई चीज़ होती है। पेन का मतलब समझते हैं ना, दर्द। तो इंसान फिर उस स्पीसीज को पेन के बारे में हर एक चीज़ समझाती है कि पेन कैसा होता है, पेन कैसा महसूस होता है, पेन कब होता है, वगैरह वगैरह, एकदम डिटेल में। तो क्या सिर्फ बताने से वो एलियन पेन महसूस करने लगेगा, या फिर ये समझ पाएगा कि पेन महसूस करने पे कैसा लगता है? इसका साफ जवाब है नहीं। आप कभी भी उस चीज़ को समझ नहीं सकते जो आपने महसूस नहीं किया हो। इसीलिए परसेप्शन का खेल भी साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स नहीं समझ सकते, क्योंकि ये समझना कि दूसरे इंसान को कोई चीज़ देखने में कैसा लग रहा है वो हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उस दूसरे इंसान के शरीर में पहुंच ना जाएं। इस चीज़ को समझने के लिए मैरिज रूम या एलियन स्पीसीज तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम महज परसेप्शन के बारे में थोड़ा सोच के और विचार करके ये समझ सकते हैं कि परसेप्शन एक इंसान के जीवन और दुनिया में कितनी अहम भूमिका निभाता है। चाहे परसेप्शन टेस्ट का हो, स्मेल का हो, विजन का हो, परसेप्शन दुनिया देखने का हो या परसेप्शन उसे समझने का हो, परसेप्शन किसी की तरफ आकर्षित होने का हो या परसेप्शन किसी के साथ रहने का हो। परसेप्शन और भावनाएं पूरी तरह से कभी समझी नहीं जा सकती। सोचिएगा इस बारे में और अपने आप से सवाल कीजिएगा कि क्या आपका परसेप्शन आपके मम्मी पापा, बहन, भाई या दोस्त से मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।